सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब का अहम तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनियों के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कानकुनी से मुतालिक मुआहिदे तय पाने का इम्कान। ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के मुआहिदे भी मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में 10 अरब डॉलर तक के MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? बिला जरूरत गंदुम मंगवाने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में दस्तावेजात और अदाद-ओ-शुमार का जायजा। एलामिया के मुताबिक किसी हुकूमती, सियासी, सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। रिपोर्ट तकमील के मराहल में है। उधर अरबों रुपए की दरामद की गई गंदुम में से 13 लाख मीट्रिक टन गंदुम खराब निकलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक दरामद की गई गंदुम में कीड़े पड़े हुए थे। साबिक निगरान वजीर खुराक कौसर अब्दुल्ला कहते हैं, ECC ने गंदुम दरामद करने की इजाजत दी, इसके बाद क्या हुआ कुछ इल्म नहीं। गंदुम इंपोर्ट का मामला चाय की प्याली में तूफान है। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। मुल्क में गंदुम की तलब देखकर निजी शोबे को दरामद की इजाजत दी थी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारे दौर से पहले भी निजी सेक्टर को गंदुम दरामद की इजाजत थी। निगरान हुकूमत के इक़दामात से मुल्क में महंगाई कम हुई। किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। मुल्तान से एहतजाज शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एहतजाज में हजारों किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। गंदुम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। गंदुम दरामद करके माफिया ने 100 अरब रुपया खाया। बोटी खाने के लिए ऊंट ज़िबा किया गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जजिस तकर्री और चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरामीम। तहरीक इंसाफ का मुखालफत करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, मुलाजमत में तोसी के लिए मुमकिन आईनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बाइस बनेगी। तरमीम किसी को प्रोमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने का इखलाकी, सियासी और कानूनी जवाब नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग 5 साल बाद यूरोप के पहले सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। पेरिस पहुंचने पर फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर चीनी सदर का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन और सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारती रवाबत, सरमायाकारी और यूक्रेन जंग पर बातचीत मुतवक्के। फ्रांस के बाद चीनी सदर रूस के दोस्त ममालिक सर्बिया और हंगरी भी जाएंगे। ब्राजील में बारिशों के बाइस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 66 अफराद हलाक और 100 से जायद लापता हो गए। सैलाब के बाइस हजारों घर तबाह, लाखों अफराद बेघर और नकल मकानी पर मजबूर हो गए। शहरों को मिलाने वाली राब्ता सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब हांगकांग में भी तूफानी बारिशें, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। स्कूल आर्जी तौर पर बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमे मौसमियात हांगकांग का मज़ीद तूफानी बारिश के लिए अलर्ट जारी। और रज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। हनान शाहिद, गजनफर अली सफियान और असद लियाकत ने एक गोल किया। हनान शाहिद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराया। कौमी टीम का तीसरा मैच 7 मई को जापान के साथ होगा।